हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में क्या गिवन है? अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज सोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमें एक वुडन टॉय दिया हुआ है जो कि जिसका शेप क्या दे रहा है, रॉकेट के जैसा है। जिसके नीचे देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या रखा गया है? कोन रखा गया है। जो हाइट है एंटायर रॉकेट की, ये पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है, जबकि हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल पार्ट की हाइट है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और जो बेस है कॉनिकल पोर्शन का, उसकी डायमीटर वो 5 सेंटीमीटर है। ये रहा, ये कॉनिकल का जो बेस है, इसका जो पूरा डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। जबकि अगर मैं बात करूँ सिलेंड्रिकल वाला पार्ट, ये जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है, इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें कॉनिकल पोर्शन को ऑरेंज कलर से पेंट करना है और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसे हमें येलो कलर से पेंट करना है। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है रॉकेट का, कि हम इस जो ऑरेंज कलर है और जो रेड कलर है कितना मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है, और कितने एरिया पे मतलब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कलर करेंगे सेपरेटली, अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। हमें हमारे पास गिवन में क्या है? तो मैं मान लेती हूँ कि जो हाइट है HIGHT, हाइट ऑफ कोन। अब देखो दो दो हाइट यूज होने वाला है, तो हम क्या करते हैं? H मान लेते हैं और H डैश मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कोन की बात कर रही हूँ, तो कोन में जो हाइट है, कोन की हाइट कितनी है? मैं मान लेती हूँ इसकी जो हाइट है H, तो ये कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हाइट सिलेंडर की, तो टोटल कितना दिया हुआ है? 26। उसमें से हमने कोन वाला पार्ट कितना निकाल दिया? 6। तो बच्चा कितना? हम कैसे निकालेंगे? 26 माइनस 6 कर देंगे तो हमें कौन से पार्ट का निकल के आ जाएगा? सिलेंडर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। हम इसको H डैश मान लेते हैं। जब भी H डैश आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसकी कौन सी हाइट ले रहे हैं? सिलेंडर की हाइट ले रहे हैं। तो 26 में से हम क्या करेंगे? 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमने हाइट का काम कर दिया। अब हमें दूसरी चीज क्या गिवन थी? हमें ये दिया था कि 5 सेंटीमीटर डायमीटर है कोन का और 3 सेंटीमीटर डायमीटर है सिलेंडर का। तो डायमीटर दिया हुआ है तो हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो कोन का जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन। अब यहाँ पे डायमीटर अलग अलग है तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियस भी अलग अलग होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ कोन है वो r है और डायमीटर 5 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाता है उसका? आधा। 5 का आधा 2.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से हम रेडियस निकालेंगे किसका? रेडियस ऑफ सिलेंडर का। तो यहाँ पे हमने r ले लिया है तो हम यहाँ पे r डैश ले लेते हैं। r डैश जब भी आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसकी रेडियस ले रहे हैं? सिलेंडर की रेडियस ले रहे हैं। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें देखो, हमें ये इसका एरिया निकालना है कोन का। हमारे पास इसकी हाइट है, हमारे पास इसकी रेडियस है। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये क्या होता है? पाई आर एल। हमारे पास एल नहीं है। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। ये जो स्लैंट हाइट होती है ना, ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एल का काम लगेगा। तो हम एल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एल कैसे निकालते हैं? स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका हम दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, देखो एच स्क्वायर। अब हम कोन की निकाल रहे हैं ना, तो कोन की हाइट लेनी है। तो कोन का ये 6 का स्क्वायर प्लस आर, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? 2.5 का स्क्वायर करेंगे। फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 एंड 25 का स्क्वायर कितना होता है? 6 to 5। देखो 2.5 पॉइंट कहाँ लगाना है मैं आपको वो बता रही हूँ। 2.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, कितने हो गए? 2 डिजिट हो गए। तो मतलब हमें पीछे से 2 डिजिट पे क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर?
आंसर आएगा 42। 36 प्लस 6 कर देंगे तो 42.25 आएगा। ठीक है, अब इसको हमें रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट हम करेंगे डिवीजन मेथड से, तो 42.25, इसका हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, हमने पेयर बना लिया। अब हम क्या करेंगे? ऐसा स्क्वायर हम खोजेंगे जो कि 42 आए या तो 42 से कम आए। तो किसका स्क्वायर हो सकता है? देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, तो हमें 6 पे रुक जाना है क्योंकि जो 7 का स्क्वायर है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे, तीनों जगह। तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 12 यहाँ से हम अगर माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6। और ये 25 को हम क्या करेंगे? नीचे उतार लेंगे। पेयर में है ना, तो पेयर में हमें पूरा उतार लेना है, और यहाँ पे पॉइंट लगा था तो पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद 6 प्लस 6 कितना होता है? 12। इनको हमें एडिशन करनी होती है, 12। अब हमें 6 to 5 के पास करीब जाना है, तो हमें यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे तो दोनों को सेम लेना है, दोनों नंबर सेम लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 12 के करीब जाना है तो 5, देखो 5 अगर हमने लिया, 5 5 जा कितना होता है? 25 का 5 2 बचा, एंड 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1 बचा, 5 1 जा 5, और 5 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार हमने लिखा? 5, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो कितना आया है? 6.5 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। अब हम आगे जो हमें एरिया निकालना है वो निकालते हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालनी थी वो निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं कोन का निकालती हूँ, जो कि हमें ऑरेंज कलर से पेंट करना है। द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिखूंगी, हम कौन कौन सा एरिया यूज कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये वाला एरिया, ये जो है ना, ये कोन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम पेंट कर सकते हैं, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से पेंट किया हुआ उसको ध्यान देना। इसको हम पेंट कर सकते हैं, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कोन का उसको हम ऑरेंज कलर से पूरा पेंट कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? पूरा बेस ले लेते हैं पहले, बेस जो बेस एरिया है कोन का उसका ले लेते हैं। तो बेस एरिया ऑफ कोन। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हमने ये सिलेंडर को इसके साथ चिपका के रखा है, तो ये वाला पार्ट हम क्या कर पाएंगे? कलर कर पाएंगे क्या ऑरेंज से? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है बस इतने ही पार्ट को हम क्या कर पाएंगे? कलर कर पाएंगे। तो हमने तो पूरा ले लिया है, ये पूरा जो था बेस एरिया जो कोन का है ये पूरा ले लिया है, लेकिन उनमें उसमें से हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसको टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको हमने चिपका के रखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करें? इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, जिसे हमें क्या करना है? ऑरेंज कलर से पेंट करना है। तो ये कौन सा शेप दे रहा है? ये सर्कल का शेप दे रहा है, और ये सिलेंडर का है, मतलब कि ये सिलेंडर का बेस है। तो इसको क्या कर देना है? हमें माइनस कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे ये वाला एरिया। देखो यहाँ पे है ना, मैंने ये थोड़ा डिटेल बताया हुआ है, जैसे कि ये सर्कुलर शेप दे रहा है, ये कोन का सर्कल वाला हो गया है, और ये सिलेंडर का हो गया। तो ये वाला पार्ट तो हम टच भी नहीं कर पाएंगे। हम कितना पार्ट टच कर पाएंगे? ये वाला पार्ट टच कर पाएंगे। तो हम अगर इसको सिर्फ ये वाला एरिया हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पूरा निकाल लो, पूरे में से जो हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा। ऐसे ही हमें करना है। तो हम माइनस करेंगे क्या? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। ये कौन सा शेप दे रहा है? सर्कल का। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमने आर लिया है इसलिए क्योंकि हम कोन की बात कर रहे हैं। कोन में हमने रेडियस क्या लिया था? आर लिया था। अब अगर हम सिलेंडर वाला ये पार्ट माइनस कर रहे हैं तो लेकिन इसका रेडियस हमने क्या लिया था? आर डैश लिया था। तो यहाँ पे
ये भी शेप किसका दे रहा है, सर्कल का शेप दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रेडियस इसकी अलग है। रेडियस हमने क्या लिया था, आर डैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे अब डैश लगाओ, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो, आर डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे पाई कॉमन है तो मैं पाई सब में से क्या कर देती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ, तो बचेगा क्या अंदर, आर एल प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आर डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। अब बस हमें वैल्यू रख देनी है इसके अंदर सारी। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई को पहले हम ऐसे लेकर चलते हैं, आर, आर मतलब ये स्मॉल आर, मतलब इसके ऊपर डैश नहीं लगाया है, मतलब ये रेडियस ऑफ द कोन है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2.5। अभी जस्ट हमने एल की वैल्यू निकाली है, तो एल की वैल्यू कितनी है 6.5। फिर यहाँ से आर स्क्वायर आया, तो आर स्क्वायर मतलब जो रेडियस का कोन का जो रेडियस है वो निकालना है, तो 2.5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ पे आर डैश आ गया, आर डैश मतलब हमने किसका लिया था, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का रेडियस कितना है 1.5, इसका होल स्क्वायर। बस इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 3.14 हम लेंगे यहाँ पे वैल्यू। पहले ब्रैकेट को खत्म करते हैं, तो इनको जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 2.5 आएगा, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा। इसको हम फिर सॉल्व कर देंगे आगे, 3.14, ये जब पूरा सॉल्व करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना बचेगा 4, फिर 4 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 16 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 20.25। बस इसको आप क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 63.585, और ये एरिया है तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पे हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे। अब हम क्या किसका निकालेंगे, येलो कलर का। ओके, द एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो कौन कौन से पार्ट को हम येलो कर पाएंगे, तो सिलेंडर वाला पार्ट हमें येलो करना है, तो देखो ये वाला पार्ट तो आप टच भी नहीं कर पाओगे, तो ये तो हट गया। अब बचा ये वाला, तो ये क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेंडर, प्लस यहाँ पे एक नीचे बेस एरिया बच गया है, तो इसको हम लिखेंगे बेस, प्लस कर देंगे एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि जो दूसरा बेस है उसको हम तो टच नहीं कर पाएंगे, तो हम कलर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको हम येलो कलर से कर सकते हैं, तो 2 पाई आर, आर नहीं लेना है क्योंकि आर हमने किसके लिए लिया था, जो कोन के लिए लिया था, तो आर डैश लेना है, और एच नहीं लेना है, एच डैश लेना है, क्योंकि इसका जो हमने आर डैश और एच डैश नाम लिया था सिलेंडर के लिए जब भी हमें लेना है। और इसका क्या होता है, ये कौन सा शेप दे रहा है, सर्कल का, तो क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन डैश लेना है, बस यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप कर दो। अच्छा, यहाँ पे पाई आर क्या है, कॉमन है, तो हम पाई आर डैश कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर 2 बचेगा, ये पूरा निकल गया है बाहर, और एच डैश बचेगा, प्लस, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे हमने एक आर बाहर निकाल लिया है और पाई भी बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर डैश बचेगा। बस इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है, तो 3.14, आर डैश की वैल्यू 1.5, 2 एच डैश की वैल्यू कितनी थी 20, प्लस आर डैश की वैल्यू 1.5, बस ये हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 22 ज़ा 40, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 41 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। आपको पॉइंट कैसे लगाना है, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कितने डिजिट हुए 1 2 3 4, तो जब ये सारे नंबर, पहले पॉइंट लेकर मत चलना, पॉइंट
ऐसा समझो कि पॉइंट लगा ही नहीं है, तो 3 1 4 लेना, 1 5 लेना, 4 1 5 लेना, सबको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में क्या करना कि यहाँ पे डिजिट काउंट कर लेना कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। टोटल डिजिट हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पे कुछ तो एक मिनट में ये कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। ओके देखो यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा था, 3.14 1.5 जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। 3 1 4 और 1 5, 5 4 ज़ा 22, 5 1 ज़ा 5 2 7, 3 5 ज़ा 15, 1 1 ज़ा 1 4 ज़ा एंड 1 1 ज़ा 1 3 ज़ा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 0 7 4 11 1 5 1 6 7 और यहाँ पे 4। देखो 4 7 1 0 आया, तो कितने पॉइंट, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट पे लगाना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे एक जीरो नहीं लगा है, तो यहाँ पे जीरो जब लगाओगे तो आंसर प्रॉपर आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, ये हम जीरो लेकर नहीं चल रहे थे, ये जीरो जब यहाँ पे लगाओगे तो कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसके बाद ये पॉइंट लगा देना है, ये आंसर हो जाएगा।